Hello students, in this lecture we will learn about binary encoding. So in the last lecture we have seen what is binary encoding, real value encoding, order encoding, tree encoding. So basically there are four types of encoding schemes used in generic algorithm. रियल वैल्यू एनकोडिंग को हम सिंपली वैल्यू एनकोडिंग भी बोलते हैं, ऑर्डर एनकोडिंग को हम परम्यूटेड एनकोडिंग भी बोलते हैं, एंड ट्री एनकोडिंग इज ट्री एनकोडिंग. एंड एनकोडिंग स्कीम के बेसिस पर ही हम उसके करस्पॉन्डिंग जेनेटिक एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करते हैं. लाइक बाइनरी एनकोडिंग अगर हम किसी जीए में यूज कर रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड अ बाइनरी कोडेड जीए और सिंपली जेनेटिक एल्गोरिथम सिंपली कोडेड जीए. रियल वैल्यू एनकोडेड का यूज हम अगर कर रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड रियल वैल्यूड जीए. और अगर ऑर्डर एनकोडिंग का कर रहे हैं तो ऑर्डर एनकोडिंग जीए या फिर परम्यूटेड जीए भी हम इसे बोलते हैं. एंड ट्री एनकोडिंग जीए को तो ट्री एनकोडेड जीए. सो बाइनरी एनकोडिंग एग्जैक्टली क्या होती है, किस तरह से हम बाइनरी एनकोडिंग का यूज करके एनकोड करते हैं हमारे जीनोटाइप को और फिनोटाइप में. तो बाइनरी एनकोडिंग नाम से ही क्लियर है. इस एनकोडिंग स्कीम में जीन या क्रोमोसोम को हम स्ट्रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बिट स्ट्रिंग के फॉर्म में. बिट स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी जीन को. जीन क्या होता है, ये जो स्पेस है, एक बिट स्ट्रिंग एक जीन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जब हम इन बिट स्ट्रिंग को कंबाइन करते हैं तो ये क्रोमोसोम बनता है. तो हर एक क्रोमोसोम के थ्रू एक इंडिविजुअल को आप रिप्रेजेंट करते हो. तो सपोज ये इंडिविजुअल 1 है, ये इंडिविजुअल 2 है. तो इंडिविजुअल मतलब ये हमारे पास एक पॉसिबल सॉल्यूशन है. तो इस पॉसिबल सॉल्यूशन को हमने रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ बिट स्ट्रिंग. बिट स्ट्रिंग में कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर यूजिंग बाइनरी एनकोडिंग स्कीम. तो ये सॉल्यूशन है, इन सॉल्यूशन को हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2 के लिए. इसी तरह सो बाइनरी एनकोडिंग जो यूज की जाती है, मोस्ट पॉपुलर जो एग्जांपल है बाइनरी एनकोडिंग का इज 01 नैपसेक. नैपसेक प्रॉब्लम आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा होगा, एक बार और हम इसको देख लेते हैं. तो बेसिकली नैपसेक प्रॉब्लम में आपको एक नैपसेक गिवन होता है जिसकी कैपेसिटी होती है W. अब what exactly we have to do कि जितने आइटम्स है, सपोज देयर आर n आइटम, तो उन n आइटम के लिए हर n आइटम के साथ उसकी कॉस्ट और उसका वेट एसोसिएटेड है. कॉस्ट या हम उसको टोटल उसके जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, एग्जैक्टली हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. मींस ये ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है. तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आइटम्स उस नैपसेक में ट्रांसफर करना है, या कितने हम आइटम्स उस नैपसेक में डाल सकते हैं जिससे कि वो उसकी कैपेसिटी को एक्सीड ना करे और जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज्ड हो. ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है एंड कैन बी बेटर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज. तो जितने भी आइटम्स है उनका समेशन वो आपको मैक्सिमाइज करना है कि कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आइटम्स हम ले सकते हैं, जहां पर कंडीशन क्या है कि x ऑफ i into w ऑफ i का समेशन जो होगा वो लेस और इक्वल्स टू होना चाहिए w. w इज व्हाट, आपके नैपसेक की कैपेसिटी. नैपसेक की कैपेसिटी से एक्सीड नहीं करना चाहिए. तो इसको और एक्सप्लेन करके मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल यहाँ बता देती हूँ. तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ये ले रहे हैं, यहाँ पर 3 आइटम्स हैं, I1, I2 एंड I3. ये 3 आइटम्स हैं एंड वी आर हैविंग अ नैपसेक ऑफ कैपेसिटी 50. तो यहाँ पर आइटम 1 का वेट इज 10 एंड कॉस्ट इज $60. I2 का वेट इज 20 एंड कॉस्ट इज $100 एंड I3 का वेट इज 30 एंड कॉस्ट इज $120. अब हमें क्या करना है कि वी नो कि मैक्सिमम वेट क्या है, 50 है. तो हम इनमें से कितने मैक्सिमम आइटम्स इसमें रख दें जिससे कि हमारे पास जो प्रॉफिट हो वो हमारे पास मैक्सिमम आए. तो अगर हम इसको ब्रूट फोर्स अप्रोच के थ्रू करते हैं तो हम टोटल पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं कि
कितने हम इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे जिससे कि उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस आते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस पर ब्रूट फोर्स लगाया। तो सपोज हम पहले आइटम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आइटम 1 अगर हमने लिया तो सिर्फ 10 जो उसका वेट है, ये सिर्फ आइटम 1 अगर हम प्लेस करते हैं नैपसैक में, या तो हम सिर्फ आइटम 2 प्लेस करते हैं तो उसके लिए 20, या सिर्फ आइटम 3 प्लेस किया तो 30। अब सपोज आइटम 1 और आइटम 2 दोनों को हम प्लेस कर रहे हैं तो 10, 20 कैपेसिटी। नेक्स्ट हम कर सकते हैं आइटम 1 एंड आइटम 3 तो 10 एंड 30। नेक्स्ट हम आइटम 2 और आइटम 3 को अगर प्लेस करते हैं तो इट विल बी 20, 30। और लास्ट इज अगर हम तीनों को प्लेस करते हैं तो 10, 20, 30। तो बेसिकली इफ देयर आर n आइटम्स, अगर n आइटम्स हैं किसी प्रॉब्लम में, तो देयर विल बी 2 raised to the power n minus 1 सॉल्यूशन और ट्रायल्स। तो here n is equals to 3, तो टोटल 7 सॉल्यूशंस और ट्रायल्स विल बी देयर। तो ये 7 हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस आ गए। अब यहाँ पर जब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया आपका जीनोटाइप। अब इसको हमको फिनोटाइप में कन्वर्ट करना है। तो ये बेसिकली आपका प्रॉब्लम स्पेस है। अब सॉल्यूशन स्पेस में आप कैसे उसको प्रोसीड करते हो वो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हम बाइनरी एनकोडिंग यूज कर रहे हैं। तो 0 और 1 के फॉर्म में हम इस रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करेंगे। अब ये कन्वर्ट करने के लिए हम कंडीशन क्या ले रहे हैं, 0 मीन्स आइटम नॉट इंक्लूडेड एंड 1 मीन्स आइटम इंक्लूडेड। तो यहाँ पर ये 3 आइटम्स हैं, I1, I2 एंड I3। इनका वेट है करस्पॉन्डिंग 10, 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली एंड कॉस्ट है $60, $100 एंड $120 रिस्पेक्टिवली। अब हमने जो कॉम्बिनेशंस 7 पॉसिबल ट्रायल्स थे उन ट्रायल्स को यहाँ पर लिया है। अब इन ट्रायल्स के अकॉर्डिंग हम इनको कन्वर्ट करेंगे उसके फिनोटाइप में। अब यहाँ पर 10 इज रिप्रेजेंटिंग आइटम 1, रिप्रेजेंटिंग टू आइटम 1। तो आइटम 1 इज इंक्लूडेड। अगर हम ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो आइटम 1, 2, 3, तो आइटम 1, 2, 3 के लिए अगर हम 3 बिट्स ले रहे हैं सॉल्यूशन स्पेस में तो आइटम 1 यहाँ पर प्रेजेंट है तो सिर्फ आइटम 1 के लिए वी आर प्लेसिंग 1। Item 2 and 3 are not present, so we are placing 0 for both of them. Second is 20. 20 is for representing item 2. तो 20 item 2 को represent कर रहा है। यहाँ पर item 2 is present, तो सिर्फ item 2 के लिए we are placing 1 and item 1 and 3 are not present, so we are placing 0 for both of them. Next, similarly 30 है तो item 1 and 2 प्रेजेंट नहीं है, थर्ड इज प्रेजेंट तो थर्ड के लिए 1 विल बी देयर। नेक्स्ट 10 और 20 रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइटम 1 एंड 2 को, तो आइटम 1 और 2 के लिए 1, 1 एंड 3 इज नॉट प्रेजेंट तो 0। 10 एंड 30 मीन्स आइटम 1 एंड आइटम 3 प्रेजेंट है, आइटम 2 इज नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पर 0 हमने लिया है आइटम 2 के लिए, और 1 आइटम 1 और 3 दोनों ही प्रेजेंट है। 20, 30 फॉर आइटम 2 एंड आइटम 3, तो आइटम 2 और 3 प्रेजेंट है, आइटम 1 इज नॉट प्रेजेंट, तो आइटम 1 के लिए वी आर प्लेसिंग हियर 0। 10, 20, 30 तीनों ही प्रेजेंट है, दैट मीन्स 1, 1, 1 फॉर ईच। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम इस जीनोटाइप को फिनोटाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या कहलाती है, एनकोडिंग। तो आपने यहाँ क्या किया, एनकोड किया है इस स्पेस को, इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन में। तो एग्जैक्टली हम इस रिप्रेजेंटेशन को ही हमारे जेनेटिक एल्गोरिथम में प्रोसेस करेंगे। तो नैपसैक प्रॉब्लम है इन जनरल, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इफ देयर आर n आइटम्स, तो n आइटम्स हैं, या जैसे अभी हमने 3 आइटम का एग्जाम्पल्स लिया था, तो अगर n आइटम्स हैं तो n आइटम्स के लिए जेनोटाइप ये है, n आइटम्स है 1 to n-1 अप टू n आइटम्स है। हर एक n आइटम के लिए हम उसके करस्पॉन्डिंग 0 और 1 को प्लेस करेंगे, एंड दैट विल टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट आइटम इज प्रेजेंट और नॉट। तो अगर वो आइटम प्रेजेंट होगा तो इस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो भी जितने भी आइटम होंगे उसके करस्पॉन्डिंग उतना सॉल्यूशन होगा।
जैसे 2n-1 सॉल्यूशंस होते हैं अगर n आइटम्स हैं तो। अब उन सॉल्यूशन में से n आइटम्स के लिए जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन एलिमेंट के लिए हम 1 प्लेस करेंगे और जो प्रेजेंट नहीं होंगे उनके लिए हम 0 प्लेस करेंगे। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी एनकोडिंग। दूसरे एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं बाइनरी एनकोडिंग को। जैसे ये एग्जाम्पल आपको दिया है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। अब इस फंक्शन को हमको मिनिमाइज करना है, मतलब हम एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू लें कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम आएगी। और यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है कि x की वैल्यू जो होगी वो 0 और 15 के बीच में होना चाहिए। तो ये यहाँ पर कंडीशन दी है एंड x इज एनी डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यू। तो x को हम किसी भी डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। अब x है यहाँ पर कितना जेनोटाइप में क्या है, सिर्फ x है, क्योंकि हम यहाँ पर वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जितनी होंगी, मतलब ये सिर्फ एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ एक क्रोमोसोम है, ऐसे जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे x की वैल्यू के लिए। सपोज हम कुछ भी कंसिडर कर रहे हैं, सपोज 15 है या 20 है या 30 है, जिसके लिए ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मतलब मिनिमाइजेशन के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पर 20-30 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये इन्हें स्पेसिफाई किया है कि 0 to 15 के बीच में ही x की वैल्यू होनी चाहिए। तो x की 0 से 15 के बीच में जितनी भी वैल्यू है उनमें से पॉसिबल सॉल्यूशंस कौन कौन से होंगे, जितने भी चाहें तो हम सारे सॉल्यूशन ले सकते हैं, या फिर जो हमारे कुछ ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है या जो फिटेस्ट सॉल्यूशन है। क्योंकि यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 to 15 के लिए ट्राई कर सकते हैं, हर एक x की वैल्यू के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे जो पॉपुलेशन स्पेस में हम सारी ही वैल्यू ले, इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर हमारा जो पॉपुलेशन का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है इज फिक्स्ड। तो जितना हमारा पॉपुलेशन का साइज होगा, हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम जो है वो उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो अगर हम लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रखते हैं या सॉल्यूशन कंसीडर करके चलते हैं पॉपुलेशन में, इनिशियल पॉपुलेशन में, तो एल्गोरिथम जो होता है उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, फास्ट होगा। क्योंकि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ज्यादा हैं तो उन सभी को हमको प्रोसेस करना पड़ेगा, उन सभी के लिए हमको उनकी फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देन नई जनरेशन बनेगी एंड ऑल। तो यहाँ पर x की जितनी भी वैल्यू होंगी वो डिपेंड करेगा कि कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। तो ये यहाँ पर सिर्फ एक पॉसिबल सॉल्यूशन को बता रहा है कि x है, x का ये पॉसिबल एक सॉल्यूशन है। इसी तरह जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उन सभी पॉसिबल सॉल्यूशंस को जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं, उन सभी को हम हमारे इनिशियल पॉपुलेशन स्पेस में रख सकते हैं। हम एक और एग्जाम्पल से देख सकते हैं। ये सेकेंड एग्जाम्पल है। प्रीवियस एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही वेरिएबल हमने लिया था। यहाँ पर फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स वाई जो है, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है, जिनकी वैल्यूज़ जो है वो जो कंडीशंस दी है इसके लिए। तो ये फंक्शन की वैल्यू हमको मैक्सिमाइज कब होगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। तो एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए जो एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम रिजल्ट्स हमें दे रहा है। कंडीशंस ये हैं कि x प्लस वाई जो है वो लेस और इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। x की वैल्यू 1 to 10 के बीच में हो सकती है एंड y की वैल्यू जो है वो -10 और +10 के बीच में हो सकती है। तो x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो हमें इस तरह से लेनी है कि ये तीनों ही कंडीशंस जो हों वो सेटिस्फाई हों। अब इन कंडीशन को सेटिस्फाई करके कौन सी x और y की वैल्यू के लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आती है, तो हमें इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन को, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देयर विल बी मल्टीपल सॉल्यूशंस। तो जो हमारा इनिशियल पॉपुलेशन स्पेस है उस पॉपुलेशन स्पेस में x और y की मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी और उन मल्टीपल वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग उनका एक क्रोमोसोम होगा। तो दिस इज
जेनोटाइप है, जेनोटाइप एक्स और वाई में इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब एनकोड करना है, इन शॉर्ट वी कैन से कि हमको इनको एनकोड करना है बाइनरी में। तो फेनोटाइप में हम कन्वर्ट करेंगे इसको, जो भी एक्स और वाई की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 और 10 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। तो एक्स सपोज हमने 2 लिया, तो 2 को बाइनरी के फॉर्म में हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। वाई को सपोज हमने 5 लिया, तो 5 को हम यहाँ पर लेंगे क्योंकि 2 + 5 = 7 लेस और इक्वल्स टू 10 है, तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरह से एक्स और वाई की देयर विल बी मल्टीपल वैल्यूज जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं हमारे इनिशियल पॉपुलेशन स्पेस, इनिशियल पॉपुलेशन में। अब उन सॉल्यूशंस में से हमें अमंग ऑल दोज पॉसिबल सॉल्यूशंस, तो जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन जेनेटिक एल्गोरिथम वी आर ऑलरेडी हैविंग अ सेट ऑफ सॉल्यूशंस, तो हमारे पास देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस। अब उन सॉल्यूशंस में से बेस्ट वन कौन सा है वो फाइंड आउट करने का काम करता है जेनेटिक एल्गोरिथम। तो एक्स और वाई का ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। इसी तरह से देयर विल बी मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं या फिर जो बेस्ट सॉल्यूशंस हैं, जो भी फिटेस्ट सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस को हम कंबाइन करके एक सेट फॉर्म करते हैं जो कि हमारा पॉपुलेशन कहलाता है। तो पॉपुलेशन इज अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स और हर एक इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रोमोसोम। तो ये है आपका प्रॉब्लम स्पेस। एक्स और वाई जेनोटाइप को हम कन्वर्ट करते हैं फिनोटाइप में और इसके बाद हम उसको आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये इस तरह से कुछ एग्जांपल्स थे जहाँ पर हम जेनेटिक एल्गोरिथम की बाइनरी एनकोडिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब देयर आर सम लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ बाइनरी एनकोडिंग। तो सबसे पहले लिमिटेशन क्या है कि नीड्स एन एफर्ट टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी फॉर्म। तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो एफर्ट लगता है, मतलब जो एनकोडिंग की प्रोसेस हो रही है उसमें एफर्ट्स लगते हैं, तो वो उसकी लिमिटेशंस है। एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन दी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और या जो कन्वर्जन है या फिर हम कह सकते हैं जो एनकोडिंग हमने की है, इफ़ दैट एनकोडिंग और कन्वर्जन इज़ करेक्ट, तो एक्यूरेसी विल बी एग्जैक्ट। तो एक्यूरेसी टोटल डिपेंडेंट है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। अगर हमारे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कुछ मिस्टेक होती है या 0 या 1 में कोई एरर आ जाती है तो solution will not be accurate. तो accuracy totally depends upon the binary representation. Next some advantages are there. अब advantage क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, मतलब इन दी फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस हम क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीन्स हमारे 0 या 1 के फॉर्म में रहेंगे। तो बेनिफिट ये है कि जो ऑपरेशंस हैं बाइनरी फॉर्म में वो इजी होते हैं, फास्ट होते हैं, तो जो हमारा ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन होगा जेनेटिक एल्गोरिथम का वो फास्ट होगा। तो ये एक बड़ा एग्जांपल है। तो ओवरऑल एग्जीक्यूशन विल बी फास्टर अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी फेजेस हैं, हर फेजेस में हमें कोई ना कोई ऑपरेशंस करने हैं, क्रॉस ओवर करना है, म्यूटेशन करना है। तो इफ़ वी आर यूजिंग बाइनरी इम्प्लीमेंटेशन तो हमारे लिए ईजी होता है वो सारे ऑपरेशंस बाइनरी फॉर्म में एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो ये एक बेनिफिट है, एग्जीक्यूशन इज फास्टर। अनदर एडवांटेज इज एनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हैज इट बाइनरी कोडेड जेनेटिक एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन। तो कोई भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी, ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसका एक बाइनरी कोडेड जी इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्ट करता है वहाँ पर। So it was all about binary encoding. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आपका नेक्स्ट एनकोडिंग मेथड, आपका रियल वैल्यू एनकोडिंग मेथड।